रियासत उत्तर प्रदेश के वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ आज रामपुर के बिलासपुर पहुंचे, जहां उन्होंने इंतखाबी जलसे को खिताब करते हुए समाजवादी पार्टी रहनुमा आज़म खान को अपनी ज़बरदस्त तनकीदों का निशाना बनाया। योगी ने क्या कहा, सुनिए। जो एक कहावत है ना कि रस्सी पूरी जल जाती है लेकिन ऐंठन नहीं जाती, कुछ लोगों की ऐंठन अभी भी नहीं जा रही है। रस्सी जल गई है लेकिन ऐंठन नहीं जा रही है। लेकिन भाइयों बहनों, हम फिर भी भेदभाव नहीं करेंगे, चिंता मत करिए। हमने कोरोना में सबका उपचार बराबर किया। जो बाहर थे उनको भी फ्री में उपचार और जो जेल में थे उनको भी फ्री में उपचार कराया। अगर फ्री में उपचार नहीं कराते तो बहुत सारे लोग, बहुत सारी स्थितियां हो जाती। फ्री में उपचार किया, अरे कम से कम इसके लिए धन्यवाद तो करते कि फ्री में उपचार कराया। लेकिन भाइयों बहनों, जो लोग भारत माता को सम्मान नहीं दे सकते, जिन लोगों के मन में विकास और राष्ट्र के प्रति कोई अच्छी सोच नहीं, जो लोग गुरु परंपरा को सम्मान नहीं दे सकते, जो भारत की विरासत को आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहते, वही लोग आज इस प्रकार का आचरण भी कर रहे हैं। यानी ऐसी दिखासा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं जैसे कि उनके साथ अन्याय हो। अन्याय तब नहीं हुआ था जब वाल्मीकि समुदाय के लोग उजाड़े जा रहे थे। अन्याय तब नहीं हुआ जब रामपुर राज परिवार के द्वारा, नवाब परिवार के द्वारा बनाई गई विरासत को उजाड़ने का प्रयास हो रहा था। रजा लाइब्रेरी के अस्तित्व को नष्ट करने का प्रयास हो रहा था। अन्याय तब नहीं हुआ जब यहां के नागरिकों पर अत्याचार हो रहे थे, यहां के बाप व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा कराया जा रहा था। अन्याय तब नहीं हो रहा था जब यहां पर शोषण का, माफिया और गुंडों का, पेशेवर गुंडे और अपराधियों को जब प्रश्रय देकर के, बंगालियों को प्रश्रय देकर के सत्ता का संरक्षण किया जा रहा था। वो अन्याय नहीं था उनके हिस्से। उनके लिए अन्याय ये है कि अगर किसी पेशेवर, माफिया और गरीबों पर अत्याचार करने वाले के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है तो उन्हें ये अन्याय दिखता है। नजरिया अलग अलग होता है। वाज़ेह है कि आज़म खान ने 2022 के इंतखाबात में एमएलए बनने के बाद रामपुर लोकसभा सीट से इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसके बाद यहां 23 तारीख को ज़िमनी इंतखाब होना है। ईटीवी भारत के लिए रामपुर से अबुल कलाम।